तो फ्रेंड्स आज हम जाने वाले हैं लाचीन से लाचुंग के सफर पर। अभी हम लोग गुरु डोंगमर लेक से आगे बढ़ गए हैं। ये रोड ट्रिप भी बहुत शानदार रहने वाली है, बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरी रहेगी। तो बिना स्किप किए इस एपिसोड को भी पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे हमने फोटोज क्लिक किए, वो आप वहाँ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक और नए सफर पर। सामने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब याक हैं, पूरा का पूरा झुंड है। सर्दियों में ही याक सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भारी तादाद में याक पाए जाते हैं। हम आगे बढ़ गए हैं और ये रास्ता, ये रोड, ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहने वाला है। हम लोग गुरु डोंगमर लेक से आगे निकल गए हैं और अब ना काफ़ी लोग गुरु डोंगमर लेक के लिए जा रहे हैं। हम लोग सुबह ही जल्दी निकल गए थे तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। अभी हमारा पूरा दिन बचा हुआ है। अब हम आगे लाचीन से लाचुंग के लिए निकलेंगे। अब यहाँ देखिए रास्ता कितना ख़राब है। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले इनको आने दिया जा रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सामने पहाड़ों के दो व्यू देखने के लिए मिल रहे हैं। राइट हैंड पर सूखा पहाड़ है और लेफ्ट हैंड पर बर्फ़ से लदा हुआ पहाड़ है। रोड पर काम भी चल रहा है, रोड को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की जा रही है लगातार। बाइक से भी लोग आ रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है आज, पूरी तरह से ना धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर बहुत लो है। थांगू वैली के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन थांगू वैली से पहले एक छोटा सा गांव है जहां अभी हम लोग मौजूद हैं। और इस तरह के जो छोटे छोटे गांव देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इन सभी गांव में जो भी हम घर देख रहे हैं ज़्यादातर लोहे के बने हुए हैं, टीन के बने हुए हैं या फिर लकड़ी के बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि भारी बर्फबारी होती है, डैमेज हो जाते हैं, तो नुकसान की गुंजाइश कम रहे। लाचीन से लाचुंग का ये सफ़र भी ना बहुत खूबसूरत रहेगा। दूरी की बात करूं तो लाचीन से लाचुंग करीब 46 किलोमीटर है और गुरु डोंगमर लेक से लाचुंग करीब 112 किलोमीटर। अब ये पुल देखिए आप, कितना खूबसूरत है। बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करते ये फ्लैग इस पुल की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। फाइनली हम लाचीन में पहुंच गए हैं। लाचीन घूमना हो या लाचुंग घूमना हो, आपको गैंगटॉक से परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नॉर्थ सिक्किम के लाचीन लाचुंग को घूम पाएंगे। हमें परमिट नहीं लेना पड़ा क्योंकि हमने पूरा टूर बुक कर दिया था और उसमें बहुत फ़ायदा होता है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहती। घूमना, रहना, खाना सब कुछ वो अरेंज करते हैं। तो आप भी टूर बुक कर सकते हैं। हमने आराध्या टूरिज्म से टूर बुक किया था। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए और टूर बुक कीजिए और घूमने निकल जाइए आप सिक्किम। बहुत खूबसूरत स्टेट है सिक्किम और एक स्टेट टूर है, कोई सिटी टूर नहीं है, एक स्टेट टूर है। तो थोड़ा समय भी लगता है, 1 हफ्ते का समय लग जाता है। फाइनली अभी हम लाचीन में हैं। लाचीन में जितने भी आप ये देख रहे हैं ना घर, ये घर नहीं, एक्चुअली सब होटल्स हैं, बहुत होटल हैं यहाँ पर। लाचीन से लाचुंग के लिए अब निकल गए हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल गए लाचीन से और लाचुंग जा रहे हैं आज हम। दूरी करीब 50 किलोमीटर के आसपास है।
तो ये सफ़र भी बहुत शानदार रहेगा। रास्ते में कुछ साइट सीन भी हैं जो हम कवर करते चलेंगे और पूरा रोड ट्रिप आपको देखने के लिए मिलेगा लाचीन से लाचुंग तक का। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं कि अभी हम लोग मौजूद हैं नॉर्थ सिक्किम में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वो सभी एपिसोड देखिएगा। और लाइव अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रास्ते दिखाते हैं हम आपको, बहुत बहुत शानदार रास्ते हैं। लाचीन से थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ पर गाड़ी हमने रोकी है। थोड़ा मैगी वगैरह कुछ खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो जगह है ना बहुत खूबसूरत है। छोटा सा गांव है जिसमें मुश्किल से 15 या 20 घर होंगे आसपास जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो ये जगह है ना, जो लोकेशन है, ये बहुत शानदार लग रही है। रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री इन द सेंस कि पहाड़ दूर दूर है तो लैंडस्लाइड का यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। सेफ साइड जगह है, रहने के लिए बढ़िया जगह है। अगर गांव इतने खूबसूरत होंगे सिक्किम के तो शहरों की तो बात ही क्या। और शहरों में गैंगटोक हमने आपको घुमाया था, आगे गैंगटोक की कुछ साइट सीन भी कराएंगे तो वो तो और भी शानदार रहने वाला है। अगर यहाँ के गांव इतने सुंदर हैं तो फिर यहाँ कौन रहना पसंद नहीं करेगा। खूबसूरत घर और घरों के आसपास ही ना लोगों ने खेती के लिए कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। थोड़ी बहुत खेती भी लोग करते हैं। यहाँ खड़ी है हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो और ये है छोटा सा ढाबा, उसी के पीछे घर बना हुआ है। चलिए यहाँ पे चाय कॉफ़ी कुछ लेते हैं, मैगी वगैरह लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे जब आगे बढ़ेंगे। लाचीन से चुंगथांग तक जो रास्ता है ना, उसमें ये इस तरह के पुल बहुत मिलते हैं। ये पुल लकड़ी का बना हुआ है, नीचे जो फ्लोर है ना ये लकड़ी है, साइड में रेलिंग लोहे की है लेकिन फ्लोर पर लकड़ी लगाई गई। अब ये क्यों ऐसा किया गया है, क्या ये सच में इतना मजबूत है, स्टेबल रहेगा, वो तो नहीं कह सकते। लेकिन एक बार में एक ही गाड़ी को निकलने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको वो लकड़ी वाला पुल। देखिए ये लकड़ी का पुल है, मैं दिखाता हूँ आपको नीचे से। मतलब जब से सिक्किम में हम लोग आए हैं ना तो कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर देखने के लिए मिल रहा है। लाचीन से आगे अब एक पॉइंट आएगा जहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। ये वो पॉइंट आ गया। यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो चुंगथांग पहुँचेंगे, गैंगटॉक के लिए निकल जाएंगे। और लेफ्ट ले लिया है हमने और हम आ गए हैं लाचुंग वाले रास्ते पर। यहाँ कुछ वाटरफॉल भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। एक है भीमा वाटरफॉल, वो इसी रास्ते पर है, वो आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है वो। यहाँ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है लाचुंग। रास्ता आप देख ही रहे हैं। रास्ते में कुछ छोटे मोटे गांव भी हैं जहाँ पर फूड फैसिलिटी और छोटे छोटे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। बाकी रोड कंडीशन आप देख लीजिए। अगर आप आएंगे इन फ्यूचर लाचुंग के लिए, कुछ इस तरह के रोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम आ गए हैं भीमा वाटरफॉल के पास। गाड़ी साइड में रोकेंगे और उसके बाद पूरा वाटरफॉल आपको दिखाएंगे। ये है जी भीमा वाटरफॉल। काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है तो पानी की छींट ना बौछार हमारे पास तक, गाड़ी तक आ रही है। चलिए गाड़ी साइड में लगाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और ये पूरा वाटरफॉल आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं भीमा वाटरफॉल, जिसको भीम नाला वाटरफॉल भी बोला जाता है। भीम वाटरफॉल सिक्किम के हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक है। मतलब काफ़ी ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिर रहा है और पानी की बौछार काफ़ी दूर दूर तक जा रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन दूर ही खड़े हैं क्योंकि अगर आप पास में जाएंगे ना तो सच में भीग जाएंगे। इसलिए हम लोग भी काफ़ी दूरी पर हैं और जगह बहुत खूबसूरत है। रोड के जस्ट पास में है, बराबर में है। ये है रोड और ठीक उसके पास में भीम वाटरफॉल है। चलिए मैं थोड़ा पास में जाता हूँ।
इधर लाचुंग है और इधर गैंगटोक या लाचीन के लिए। लाचीन से लाचुंग जा रहे हो या गैंगटोक से लाचुंग जा रहे हो तो सामने ये वाटरफॉल मिलेगा आपको ऑन रोड ही। रीमा वाटरफॉल तो देख लिया, अभी हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर लाचुंग अब आ जाएगा। वेदर सुबह अच्छा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अब क्लाउडी वेदर हो गया है। जैसे जैसे लाचुंग की तरफ बढ़ रहे हैं घने बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी ऐसा लग रहा है देखकर। और यहाँ रोड की खूबसूरती बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना वो फूलों से लदे हुए हैं। बुरांस के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, बुरांस के फूल भी उन पर लगे हुए हैं, उनकी वजह से रोड की खूबसूरती काफ़ी इन्हेंस हो रही है। और लाचुंग से आगे यामथांग वैली जाते हैं, जिसको फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है सिक्किम में। उन सब जगहों पर आपको लेकर चलेंगे। मतलब रोड ट्रिप सच में ना बहुत खूबसूरत है, इसीलिए रोड पर हम ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आप समझ सकें कितने खूबसूरत रोड हैं, रास्ते की कंडीशन समझ सकें, किस तरह के रास्ते अगर आप आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस वक्त काफ़ी टूरिस्ट ना लाचुंग से वापस जा रहे हैं। इस वक्त दोपहर के करीब 1 या 1:30 बजा हुआ है और हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं लाचुंग में। जनरली जो टूरिस्ट आते हैं ना लाचुंग जो पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं 4 या 5 बजे के बाद। सामने लिखा है वेलकम टू लाचुंग, यानी हमारी एंट्री लाचुंग में हो चुकी है। सिक्किम का ये हिस्सा नॉर्थ सिक्किम जिले में आता है, जिसमें लाचीन है और लाचुंग है। और यहाँ की सरकार भी अलग है, यहाँ के कानून अलग हैं, जो देश के कानून या सिक्किम के दूसरे जिलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की सरकार भी अलग है। फाइनली हम लोग लाचुंग में पहुंच गए हैं। लाचुंग लाचीन की अपेक्षा बड़ा है, यहाँ होटल्स और रिजॉर्ट्स भी ज़्यादा हैं। हम आपको पूरा लाचुंग घुमाएंगे, एक वॉक अराउंड करेंगे, रोड ट्रिप करेंगे, ताकि आप देख सकें कि लाचुंग एक्चुअल में है कितना बड़ा और कितने होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये है पूरा लाचुंग और जगह जगह होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं। यहाँ भी ऑलमोस्ट सभी लोग बुद्धिस्ट कल्चर को मानने वाले हैं। वैसे तो सिक्किम में नेपाल से आने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, भूटान के भी कुछ लोग रहते हैं और बाकी सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लाचुंग बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ से जो व्यूज़ हम देखेंगे ना हिमालय पर्वत के, वो बहुत शानदार रहने वाले हैं। वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है आपके सामने लाचुंग सिटी और हमारा जो होटल है वो पहाड़ के एकदम टॉप पर है। वहाँ से पूरी लाचुंग वैली आपको दिखाएंगे हम। यहाँ से हो रहे हैं रास्ते डाइवर्ट, ऊपर वाला रास्ता ये भी लाचुंग है और नीचे जो जा रहा है ये भी लाचुंग के में ही जा रहा है। और ये रास्ता आगे जाके यामथांग वैली वगैरह के लिए और 0 पॉइंट के लिए निकलता है। वो सब जगह आपको लेकर चलेंगे। पहले आपको लाचुंग घुमा देते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि जब से हमने लाचुंग में एंट्री करी है ना, तब से लगातार होटल्स, रिजॉर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर होटल्स की कोई कमी नहीं है। और हमारा होटल टॉप ऑफ द माउंटेन है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। अभी सामने जो पूरा सिटी देख रहे हैं ना, ये भी लाचुंग है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बना हुआ है यहाँ पर एक लोहे का पुल, यानी इस पुल से पीछे भी लाचुंग था और वो सामने भी लाचुंग ही है। वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया है और बादल एकदम ज़मीन पर आ गए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम बादलों के पार ऊपर पहुँच चुके हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र रहा और बहुत खूबसूरत आगे ये जर्नी रहने वाली है। BRO के अंडर कंट्रोल है ये पूरी ही एरिया। नॉर्थ सिक्किम से आगे हम जितना नॉर्थ सिक्किम में जितना भी हम आगे बढ़ते हैं, लाचीन से आगे, लाचुंग से आगे, सब BRO के अंडर कंट्रोल है, क्योंकि आगे चीन शुरू हो जाता है। कुछ इस तरह का दिखता है लाचुंग। पुल से पार आने के बाद भी लाचुंग ही लाचुंग बसा हुआ है। ऐसे ही होटल्स और रिजॉर्ट्स यहाँ भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लाचीन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, लेकिन टूरिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टूरिस्ट लाचुंग ज़्यादा घूमने आते हैं, लाचीन कम जाते हैं।
लेकिन हमने पिछले एपिसोड्स में आपको लाचीन भी घुमाया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप शुरू से सारे एपिसोड देखिए, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन लाचीन भी वाकई में बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। लद्दाख जैसे रास्ते हमें वहाँ देखने के लिए मिले, लग रहा था कि मानो सच में लद्दाख ही पहुँच गए हैं। तो सिक्किम आने के बाद सच में ये एहसास हो गया कि वाकई में देखने लायक स्टेट है सिक्किम। अब यहाँ देखिए कितने खूबसूरत व्यूज हैं और इन खूबसूरत घाटी में कुछ अच्छे अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। अल्टीमेट जगह है। और यहाँ आ गई है लाचुंग की मोनेस्ट्री के लिए रास्ता। हमें इधर नहीं जाना है, हम लोग सीधे निकलेंगे क्योंकि हमें पहुँचना है माउंटेन के उस टॉप पर जहाँ पर हमारा होटल मौजूद है। मतलब सच में बताओ ना, सिक्किम वाकई में घूमने लायक जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। 7 से 8 दिन का टूर रहता है और उस 7-8 दिन में आप इतनी अच्छी जगह घूम पाएंगे ना, तो आपको बता नहीं सकता। वीडियो में शायद आप उतना अच्छा ना समझ पाते हो, ना देख पाते हो, लेकिन जब रियल आंखों से उन चीज़ों को हम देखते हैं ना, तो सच में एहसास होता है कि किसी जन्नत में, किसी नई ऐसी जगह पर आ गए हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। अब यहाँ सामने से रास्ते हो रहे हैं डाइवर्ट, सीधा रास्ता जाएगा यामथांग वैली 0 पॉइंट के लिए, जिस पर हम आ गए हैं। ये हमें लेके जाएगा माउंटेन के टॉप पर जहाँ हमारा होटल है। और ये है खूबसूरत लोहे का पुल और उधर से आ रही है लाचुंग नदी। होटल हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये सीधा रास्ता आगे हेलीपैड तक जाता है, जो आर्मी का एरिया है, वहाँ जाने की अनुमति है नहीं। सामने होटल है, होटल में चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये जर्नी हमारी रही लाचीन से लाचुंग तक की और होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको होटल दिखाएंगे आप हमारा, और आगे यामथांग वैली और 0 पॉइंट के लिए आपको लेकर चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।